तो बहुत सारे हमारे अभ्यर्थी हैं जो कि जल्दबाजी में अपनी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट और ओबीसी सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं। और अभी हाल फिलहाल में आपने देखा जीडी के और बहुत सारे जो भी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की जो वैकेंसीज निकली थी उनमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान बहुत सारे हमारे ईडब्ल्यूएस और ओबीसी भाई बहन बाहर हो गए। उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न ये था कि उन्हें बहुत सारी जानकारी पहले से प्राप्त नहीं थी। तो आपने भी अगर यूपी पुलिस या फिर किसी अन्य एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या फिर अपने किसी एग्जाम का पेपर दिया है या फिर देने वाले हैं, जैसे एनटीपीसी की भर्ती वगैरह निकली, अगर आप उसमें ईडब्ल्यूएस लगाने का सोच रहे हैं तो उसके लिए पहले ही आपको बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको जानना चाहिए। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होगी और बहुत सारे हमारे बच्चों के कन्फ्यूजन आ रहे थे जो कि ईडब्ल्यूएस के यूपीसी के थे। तो फिलहाल मैं आज की वीडियो में ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग बहुत सारे जो कन्फ्यूजन उनको लेने वाला हूँ। और जो भी बच्चे हैं जिनको किसी प्रकार का कन्फ्यूजन अगर रह जाता है तो कमेंट मेंशन जरूर करेंगे, उसको दूर करने का प्रयास किया जाएगा। तो बहुत सारे बच्चे होते हैं जो जल्दबाजी में जब वैकेंसी निकलती है तो वो जल्दी जल्दी में ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं और उन्हें फॉर्मेट वगैरह के बारे में जानकारी नहीं होती। बहुत सारे बच्चे होते हैं जिन्हें फाइनेंशियल ईयर के बारे में जानकारी नहीं होती। उन्हें सिर्फ फाइनेंशियल ईयर का मतलब केवल इतना समझ आता है कि बस 1 अप्रैल से अगले 1 अप्रैल तक वैलिड होता है, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें भी बहुत सारी जानकारियाँ जो कि आपको जाननी चाहिए। इसके अतिरिक्त स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट को लेकर के बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हैं फॉर्मेट को लेकर के। इसके अतिरिक्त किसके सिग्नेचर होने चाहिए, साथ ही भाषा हिंदी होनी चाहिए, इंग्लिश होनी चाहिए, और भी बहुत सारे जो भी कन्फ्यूजन उनको दूर करने का प्रयास किया जाएगा। आपको बस करना केवल इतना है, क्योंकि मैं आपको इतनी सारी जानकारी प्रोवाइड कर रहा हूँ तो केवल आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना है। बाकी अगर ओबीसी है या SC/ST है, आपको किसी प्रकार की कोई जानकारी चाहिए कमेंट मेंशन जरूर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए वो जानकारी प्रोवाइड कर दी जाएगी। फिलहाल हम ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट पर बात कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये बात करते हैं फॉर्मेट को लेकर के। देखिए बहुत सारे बच्चे फॉर्मेट को लेकर के बहुत सारे कमेंट कर रहे थे और जो सबसे ज़्यादा मुझे कमेंट आया था वो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट को लेकर के आया था कि सर्टिफिकेट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट का होना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए। क्योंकि आप जानते हैं यूपी पुलिस का जो एग्जाम वो स्टेट की भर्ती थी। इसके अतिरिक्त SSC वगैरह या फिर जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की जो रेलवे वगैरह की भर्ती निकलने वाली है, इनमें कौन सा सर्टिफिकेट लगने वाला है। साथ में फाइनेंशियल ईयर के रिगार्डिंग एक बच्चा भी हाल फिलहाल में केवल इस वजह से रिजेक्ट हुआ क्योंकि उसके फाइनेंशियल ईयर में दिक्कत हुई थी और उसके सर्टिफिकेट में कुछ गलती थी, जिसके ऊपर बात करेंगे। इसके अतिरिक्त सिग्नेचर किसके होने चाहिए, इसको लेकर के बच्चों बहुत सारे कमेंट आए थे। और बहुत सारे बच्चे डाउट में ये रहते हैं क्योंकि आप देखते होंगे कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है जैसे SSC है या फिर रेलवे वगैरह है, तो वो जो अपना फॉर्मेट निकालती है ईडब्ल्यूएस का, उसमें ज़्यादातर वो यही बताते हैं कि आपका जो फॉर्मेट है वो इंग्लिश में दे करके देते हैं। तो इसके ऊपर भी बात करने वाले, लैंग्वेज कौन सा होना चाहिए, क्या जरूरी है हिंदी इंग्लिश, इसके बारे में बात करने वाले। और भी बहुत सारे डाउट्स हैं, ऐसा नहीं कि यहाँ पे मैंने 5 डाउट लिए तो 5 ही डाउट है, इसके अतिरिक्त बहुत सारे डाउट है, उसके ऊपर बात करने वाले हैं। तो प्लीज़ हम लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फॉर्मेट को लेकर के। तो जहाँ तक बात रहती है फॉर्मेट को लेकर के, देखिए अगर आप चाहे यूपी से बिलोंग करते हैं, बिहार से या फिर किसी अन्य राज्य से बिलोंग करते हैं, तो सब जगह का जो आपका ये सर्टिफिकेट होता है वो लगभग थोड़ा सा डिफरेंट रहता है। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है आप किसी भी राज्य से हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि आपको यूपी वाला ही फॉलो करना है, ठीक है। और बस इतना ध्यान रखिएगा कि जो फॉर्मेट है उसमें जो यहाँ पे जो 4-5 चीज़ें यहाँ पे मेंशन होती हैं, यानी जो जरूरी चीज़ें होती हैं वो बस देख लीजिएगा कि वो सेम है या नहीं। उसके बारे में आगे बात कर लूँगा जरूर कि क्या चीज़ है। अब दूसरी जो चीज़ आती है फाइनेंशियल ईयर, जिसको लेकर के मैंने आपको बताया था फाइनेंशियल के रिगार्डिंग बहुत सारे बच्चे बाहर हुए थे। तो ये भी बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले प्रश्नों में से एक है। सबसे पहली चीज़ बात कर लेते हैं हम फाइनेंशियल चीज़ होता क्या है और इसको लेकर के बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको जानकारी प्राप्त नहीं है, तो उसके ऊपर बात कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ तो बात करते हैं फाइनेंशियल ईयर। देखिए फाइनेंशियल ईयर का मतलब ये हुआ कि आपका जो सर्टिफिकेट है, मान लीजिए कि आप फिलहाल आपने यूपी पुलिस का एग्जाम दिया है या आप NTPC में फॉर्म फिल करने वाले हैं, तो अभी फिलहाल में बात करें तो आपका जो भर्ती निकली है वो 2024 में निकलने वाली है, ठीक है। तो जो फाइनेंशियल ईयर जो काउंट किया जाएगा वो आपको पिछला लिया जाएगा। मान लीजिए आप 2024 में अगर आपको फॉर्म फिल कर रहे हैं तो जो फाइनेंशियल ईयर लिया जाएगा वो 2023 से 2024 ये लिया जाएगा। और जो आपका सर्टिफिकेट होता है उसमें फाइनेंशियल ईयर जरूर मैंडेटरी होता है। आप देख लीजिए यहाँ पे फाइनेंशियल मैंने दिखा रखा, देखिए यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर यहाँ पे स्पष्ट रूप से दिखा होगा, अगर आप देख पा रहे हो। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा वैलिड फॉर द ईयर, देखिए यहाँ पे लिखा वैलिड फॉर द ईयर, और इसी में यही जो लिखा होता है फाइनेंशियल ईयर भी लिखा होता है। सबसे पहली चीज़ तो आपको ये जान लेना कि जो फाइनेंशियल ईयर है वो और जो वैलिड ईयर ये दोनों सेम नहीं होने चाहिए। समझ में आ रहा है ना, बहुत सारे बच्चे इसी वजह से बाहर हुए। फाइनेंशियल ईयर और जो वैलिड ईयर वो सेम नहीं होना चाहिए। फाइनेंशियल ईयर आपका 2023 एंड 24 होना चाहिए, ठीक है, 2023 एंड 2024 होना चाहिए। इसके अतिरिक्त जो वैलिड ईयर होना चाहिए वो होना चाहिए 2024 से 25, ठीक है, क्योंकि आपने 2024 में फॉर्म को फिल किया है तो 2024 से 2025 ये वैलिड ईयर होना चाहिए। और फाइनेंशियल ईयर जस्ट इसके पिछले वाला होना चाहिए, ठीक है। तो भी बहुत सारे बच्चों के कमेंट आया कि सर यूपी पुलिस वाला हमने जो एग्जाम दिया उसमें क्या हुआ कि आपका जो अप्रैल था वो तो क्रॉस हो गया, उन्होंने जो फॉर्म फिल किया था तो क्रॉस हो गया। तो बस मैं केवल इतना कहना चाहूँगा, देखिए आपका जो आपने जो फॉर्म फिल किया था ईडब्ल्यूएस के बेस पे वो सही था आपका, ठीक है, लेकिन आपको ये नया वाला ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवा लेना चाहिए, ठीक है। अगर आपको चांसेस हैं कि आपको ड्यू में बुलाया जा सकता है तो प्लीज़ आप ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट फिर से अप्लाई करके बनवा लीजिए। बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 15 से 20 दिन में आपके आसानी से बन जाएंगे, ठीक है।
तो आशा करता हूँ कि फाइनेंशियल ईयर के रिगार्डिंग आपके जो भी कन्फ्यूजन होंगे वो दूर हो गए होंगे। फाइनेंशियल ईयर जो आपका चल रहा है उससे जस्ट एक साल पहले होना चाहिए। जैसे 24 में आपने फॉर्म को फिल किया है तो 2023-24 ये फाइनेंशियल ईयर होगा, और जो वैलिड ईयर होगा वो होगा 2024 से 25। ठीक है, तो ये फाइनेंशियल ईयर है। अब हम बात कर लेते हैं जो भी दूसरे प्रश्न उनके ऊपर के। और अब जो सेकेंड जो प्रश्न आता है इसके फॉर्मेट के रिगार्डिंग तो मैंने बात कर ली। अब ये बात आती है इसमें भाषा हिंदी या इंग्लिश। ठीक है, देखिए लैंग्वेज की जहाँ तक हम बात कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चों के कमेंट आए लैंग्वेज के रिगार्डिंग। देखिए लैंग्वेज मायने नहीं रखता। आप एसएससी, बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर एसएससी जो फॉर्मेट देती है वो इंग्लिश में देती है। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि आप हिंदी में बनवा लें, इंग्लिश में बनवा लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपके दोनों के दोनों वैलिड रहेंगे, हिंदी इंग्लिश आपके दोनों चलते हैं। ये मैं अप्रूव्ड करके बता रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे सिलेक्टेड हैं उनके रिगार्डिंग से, उनके माध्यम से मैं आपको जानकारी प्रोवाइड कर रहा हूँ। हिंदी इंग्लिश दोनों चल जाता है। बिल्कुल फिर भी आपको अगर आपका कन्फ्यूजन क्लियर नहीं लग रहा है तो आप बिल्कुल आप चाहे तहसील से बनवा रहे हैं, कहीं से भी बनवा रहे हैं, आप सिंपल उनसे कह सकते हैं कि आप इंग्लिश का फॉर्मेट बना दीजिए, तो बस उतना ही ठीक है। बाकी ये जो मेन जो आप बात है वो यहाँ पे जो 4 चीज़ें मेंशन होती हैं, यहाँ पे जो कंडीशन लिखी होती है कि आपके 200 स्क्वायर फीट से ज़्यादा कोई ज़मीन नहीं होनी चाहिए, खेती वगैरह कितनी होनी चाहिए, ये चीज़ें ये बस मायने ये रखता है कि आपकी कितनी ज़मीन होनी चाहिए, 5 एकड़ वगैरह की जो रिक्वायरमेंट रहती है इसके बारे में केवल आपको जानकारी प्रोवाइड करनी चाहिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसमें जो आपका जो सर्टिफिकेट है ना, ये जो सर्टिफिकेट है वो वैलिड कैसे है। ठीक है, वैलिड कैसे है, देखिए वैलिड की बात करेंगे तो इसमें मेन जो बात आती है सिग्नेचर वाली जो बात आती है। सिग्नेचर किसका किसका होना चाहिए यहाँ पे, देखिए सिग्नेचर की जहाँ तक हम बात करें इसमें सिग्नेचर टोटल 4 लोग कर सकते हैं। 4 लोगों के माने, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की भर रहे हो या स्टेट गवर्नमेंट की भर रहे हो। अब इसके ऊपर पहले बात कर लेते हैं, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट बात जो होगी वो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के सर्टिफिकेट के ऊपर बात करने वाले। सबसे पहली चीज़ तो हम बात करें इसमें 4 लोग सिग्नेचर करते हैं। सबसे पहला जो होता है वो होता है आपका आरओ, ठीक है, और एक होता है सीयू, और एक होता है एसडीओ, और एक होता है एसडीएम। जहाँ तक हम बात करेंगे एसडीएम की, ये बहुत कम ही सिग्नेचर करते हैं। आपकी पहुँच है, अगर आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं तो वहाँ पर भी आप सिग्नेचर करवा सकते हैं। बाकी ये चारों के चारों वैलिड है, चाहे आप सेंट्रल गवर्नमेंट के भर रहे हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट के भर रहे हैं। अब बहुत सारे बच्चों कमेंट आएंगे सर आरओ सीयू क्या होता है। आरओ बोलते हैं रेवेन्यू ऑफिसर को। रेवेन्यू ऑफिसर जो जिसको हम तहसीलदार बोलते हैं, ज़्यादातर बच्चे हमारे ग्रामीण क्षेत्र के ही हैं। तो मुझे जहाँ तक लगता है ज़्यादातर बच्चों ने जो मुझे कमेंट करा था उन्होंने बताया था तहसीलदार के सिग्नेचर है तो वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं है। रेवेन्यू ऑफिसर है ने अगर सिग्नेचर किया तो कोई दिक्कत नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सेकंड आपका सर्कल ऑफिसर, ठीक है, वहाँ का जो आपको आपके एरिया का जो भी सर्कल ऑफिसर अगर उसने भी सिग्नेचर करा हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है। एसडीओ ने किया, एसडीएम ने किया, आरओ ने किया, सीओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। इन चारों में से जो भी गैजेटेड ऑफिसर है इनका अगर सिग्नेचर आपके ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट पर है तो वैलिड है, बिल्कुल भी 100%, बिल्कुल भी आपको कन्फ्यूजन में रहने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल वेरीफाई कर लेनी जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब जो सेकंड जो महत्वपूर्ण बातें आपकी आ रही हैं वो आ रहा है आपका, और जो एक महत्वपूर्ण बात आई आपकी वो आपको भाषा को रिगार्डिंग मैंने बताया। लेकिन भाषा में भी एक चीज़ ये निकल के आ रहा है कि जो बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर हमारे में जो चीज़ें लिखी हुई वो हाथ से लिखी हुई है, हैंड रिटन है। अगर हैंड रिटन लिखा है तो ये तो और भी अच्छी बात है। हैंड रिटन लिखा है तो ये आप समझ सकते हैं ये बिल्कुल अप्रूव्ड है, और इस पर किसी भी तरीके से 100% इस पर आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। हैंड रिटन मतलब बिल्कुल अप्रूव्ड है। ठीक है, ये चीज़ आपको मान के चलना, हैंड रिटन हो या फिर आपका प्रिंटिंग के थ्रू कोई फर्क नहीं पड़ता, बस उस पर सिग्नेचर वगैरह होना चाहिए। फाइनेंशियल जो मैंने बताया वैलिड ईयर वो सही होना चाहिए, बाकी जो भी आपके बिल्कुल वैलिड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपका जो इनकम है वो ज़्यादा है और आपने वहाँ पे कम मेंशन कर रखा, ज़मीन ज़्यादा है कम मेंशन कर रखा, आपका जो भी एरिया है आपका जो घर का जो एरिया है वो ज़्यादा है और आपने कम लिख रखा। ठीक है, ऐसे कंडीशन में जो एसएससी है वो आपको कैंडिडेचर को क्या करती है, उसको ब्लैक लिस्टेड कर देती है, और ऐसे कंडीशन में आप दोबारा से फॉर्म को फिल नहीं कर सकते। तो इसमें बहुत ही ज़्यादा आपको सावधानी बरतनी है। अगर आप वैलिड नहीं है तो प्लीज़ इसको लेकर के आप ईडब्ल्यूएस का फॉर्म ना भर करें, चाहे ओबीसी को हो या फिर हमारे ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट हो। अगर आप वैलिड हैं तभी आप इसको भरें, अन्यथा ना भरें। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को लेकर के। सबसे ज़्यादा जो कमेंट आया मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को लेकर के ही आया था। तो पहली चीज़ तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा। सबसे पहली चीज़ तो आपको ये बात जान लेनी है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की जो बातें बच्चे पूछ रहे हैं इस पर एक बहुत ज़्यादा डाउट है। तो जो जिस बात की मैं बात कर रहा हूँ, देखिए सबसे पहली चीज़ तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे लिखा होता है गवर्नमेंट ऑफ। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ तो आपको अपने दिमाग में ये डाल लेना है कि ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट है वो आपका स्टेट गवर्नमेंट का ही बनता है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं बनता है। बहुत सारे बच्चे मैंने देखा, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अफवाह फैला रहे हैं। ठीक है, अफवाह देखिए बिल्कुल भी अफवाह में फैलने की ज़रूरत नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट का ही ईडब्ल्यूएस बनता है, ये चीज़ अपने दिमाग में डाल लीजिए। हमारे जो यूपी बिहार के सबसे ज़्यादा बच्चे कमेंट कर रहे थे तो मैं पहले कह दूं केवल आपका
अब यहाँ पे देखेंगे तो गवर्नमेंट ऑफ यूपी या गवर्नमेंट ऑफ बिहार इस तरीके से लिख करके आएगा। तो ये चीज़ आपको समझ लेना कि AWS जो है आपका स्टेट का ही बनता है, सेंट्रल का नहीं बनता। और ये जो स्टेट वाला बनता है ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में दोनों में वैलिड होता है। यहाँ पे देख सकते हैं 5 एकड़ की ज़मीन होनी चाहिए, रेजिडेंशियल फ्लैट 1000 स्क्वायर फीट से ये इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा 200 स्क्वायर फीट या इससे ज़्यादा का कुछ नहीं होना चाहिए। ये चीज़ें 4-5 चीज़ें लिखी हुई वैलिड होती है। यहाँ पे सिग्नेचर वगैरह है, फोटो वगैरह है, ठीक है। और ये चीज़ें आपको जरूर ध्यान रखना है, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर तहसीलदार के थ्रू बनवाया है और उसमें सब कुछ हिंदी में लिखा हुआ, कोई दिक्कत नहीं। आपका ऐसा कुछ फॉर्मेट होगा, यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर लिखा होगा, यहाँ पे आपके फोटो लिखी होगी। बहुत सारे लोगों को यहाँ पे हिंदी में लिखा होगा और हिंदी में हैंड रिटन भी हो सकता है और वहाँ पे प्रिंटिंग के थ्रू भी हो सकता है। यहाँ पे सिग्नेचर वगैरह होगा, कोई दिक्कत नहीं है। स्टाम्प वगैरह लगा होगा तो बिल्कुल वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं आपको, नहीं बस अप्रूव होना चाहिए। वहाँ पे जो मैंने 4 गजेटेड ऑफिसर बताया उनसे अप्रूव होना चाहिए। अब बात आती है यहाँ पे किसी भी तरीके से उसमें स्क्रूटनी हो सकती है क्या, यानी कि उसमें किसी प्रकार का सुधार हो सकता है। सुधार इसी कंडीशन में हो सकता है, मान लीजिए कि उसमें तहसीलदार का सिग्नेचर है तो वो चाहेगा तो इस पर सुधार कर सकता है और केवल वही चाहेगा तो हो सकता है, बाकी ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन किस प्रकार का मान लीजिए कि अब वैलिड है, बिल्कुल सब कुछ वैलिड है, लेकिन फिर भी मान लीजिए कि एंड टाइम पे कोई भी दिक्कत हो जाती है, आपकी फट जाती है, कुछ भी दिक्कत हो जाता है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि आपका वैलिड तो है लेकिन किसी भी तरीके से उसमें कोई समस्या है, अपनी फाइनेंशियल गलत लिख गया है, जो भी चीज़ें हैं, तो आप स्क्रूटनी तो करा सकते हैं। इसके तक मान लीजिए स्क्रूटनी नहीं करता है तहसीलदार तो वहाँ पर आपको जनरल में काउंट कर लिया जाएगा। सिंपल सी बात है, ये चीज़ आपको समझनी चाहिए, ठीक है। बाकी आपको गलत सर्टिफिकेट नहीं बनवाना है। तो ये सारी चीज़ें थी जो कि मैंने लगभग आपके सारे डाउट को क्लियर कर दिया है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, मैंने जो भी जानकारी प्रोवाइड करी वो आपको समझ में आई होगी। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। जो भी बच्चे नए हैं प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जो कर दीजिएगा, आपके लिए मैंने इतना मेहनत की है तो आप इतना कर सकते हैं। चलिए ठीक है, धन्यवाद।